चले जाएंगे। हाँ सरकार, ये ठीक रहेगा। चलो सब बच्चों लाइन में। देखो महाराज, धनुष तो नहीं उठा, आपका धनुष गया है। अपने सरकार वाले को गेस्ट हाउस बुक कर रखा है अपने, है ना? उसके कमरे हैं सारे, बंटी वहाँ ले जाके वो शांत लक्ष्मण शांत बोल रहा हूँ वही भेज देंगे। चलो यार, जो प्रतिज्ञा की थी उसको सुनकर दीप दीप के यहाँ पर राजा और राजकुमार आए हैं और यहाँ पर देवता और दानव भी मानव का रूप धारण करके आए हैं और बहुत सारे वीर योद्धा आए हैं। हे भाइयों, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई भी इस शिव धनुष पर चाप नहीं चढ़ा सका। इस शिव धनुष पर है ही नहीं। अब आप सभी झूठी आशा को छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाइए। विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होते हैं और मेरी पुत्री कुंवारी रहती है। अब मैं क्या करूं? हे भाइयों, यदि मुझे पहले से पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके इस जग में अपनी हंसी नहीं करवाता। हे दीप दीप के रजो, किसे कहे हम बलशाली है, मुझे तो अब ये विश्वास हो गया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। बस बस राजा जनक, बस। राजन होकर इस कदर क्या ज्ञान बलवान, इस तनिक सी बात पर वीरों यो बिना विचारे कहते हो। ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बरछी है बाण सरीखे हैं। एक एक खेल पर एक एक तुम्हारी वाणी में सबको अपमानित कर डाला। केवल इनकी नादानी में सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताप नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते यह अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी से खाली है। शांत लक्ष्मण शांत। भैया, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अपमानना मुझे गंवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। लेकिन अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस तुच्छ धनवे
का मिसाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस कर रख दूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो अंगुली में है। हे राम, उठो और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक जी के संताप को दूर करो। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर को दंड, तुलन गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्म, किसको सावधान, सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों कश्यप, शेष, वराह, तुम भी सावधान हो। श्री रघुनाथ जी करके इस भंजन करना चाहते हैं, इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा को मान करके अपने अपने स्थान पर सावधान हो जाओ और मैं यहां सावधान रहता हूं। हे सतानंद जी, हे सतानंद जी,
जाइए और पुत्री सीता को लिवा लाइए। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक का नित्य धनुआ पर, अब निन्ने है तलवारों पर। कट जाओ, मिट जाओ प्राण पर, हेलो अपने प्राणों पर। कर से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। धनुष टूटे संग हुई, अब तक जो खटके खटके थे सारी सूरवीरता भंग हुई। आन बान कुछ रखते हो तो डूबो चुल्लू भर पानी में। बोल शंकर भगवान की शंभो। सिंह में बाप है, चांदी सिंह नाम, भरी सभा के बीच में प्रणाम। खटका सिंह ममन बाप है, खटका सिंह मम नाम, भरी सभा के बीच आलू सिंह मम बाप है, आलू सिंह मम नाम, भरी सभा के बीच में गुरजो करत प्रणाम। आलू सिंह मम बाप है, गोपी सिंह मम बाप, बड़ी सभा के बीच में गुरु को प्रणाम। वीर सिंह मम बाप है, राणा सिंह मम नाम, भरी सभा के बीच में गुरु जी को करते प्रणाम। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे सतानंद जी, जाइए और पुत्री सीता को लिवा लाइए। हे ऋषिराज, ये मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम कर रही है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये दशरथ जी के पुत्र राम
और लक्ष्मण हैं जो आपको प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव, विजयी भव। हे जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोरगुल कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे जनक कहो, आज यह किस बात का उत्सव है और यह इतनी भीड़ किस लिए जमा हो रही है? हे ऋषिराज, इस उत्सव का कारण आपको मैं संक्षेप में बताता हूं। हे ऋषिराज, एक बार मैं राजकार्य हेतु नगर से बाहर गया हुआ था और इस धनुष की पूजा का भार मैं सीता की मां को सौंप के गया था। सीता की मां गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण इसकी पूजा नहीं कर सकी। सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और उसने देखा कि पिताजी नगर से बाहर गए हुए हैं, गृह कार्य में व्यस्त है और शिव धनुष की पूजा नहीं हुई है। तो उसी समय इस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर उसके दाहिने हाथ से चौका लगा दिया। और जब मैं नगर में वापस आया और मुझे इस बात का पता चला, हे ऋषि, मैंने उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस शिव को तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। हे प्रभु, आज मेरी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई और ये शिव धनुष टूट चुका है। क्या कहा? भगवान शंकर का दिव्य धनुष टूट चुका है? हाँ ऋषिराज, देखिए। ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। हे मुनिराज, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। हे राम, हुआ है अगवा तू इन राजाओं की गाड़ी में। इससे तो यह प्रतीत हुआ तिनका है जोर की धाड़ी में। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सोरिपु मोरा। सो विल गाऊं जही समाजा, न तुम्हारे चह ऐ सह राजा। हे राम, जिसने भी भगवान करके इस दिव्य धनुष को सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह आज या तो इस राजसभा से अलग हो जाए, नहीं तो यह सारे के सारे राजा आज मारे जाएंगे। अच्छा सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को तो देखो, कोहलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले जो बोल उठे, क्या इसलिए चोर ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी मोटी धनु ही सम है। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु,
विदित सकल संसार। हे मुनिराज, हमारे विचार में तो सब धनुष एक ही समान है। हे मुनिवर, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? रघुनाथ जी ने तो इसे नया जान करके देखा था। नया जान के देखा था। फिर तो हे मुनिराज, यह धनुष तो केवल छूने मात्र से ही टूट गया, इसलिए आप में क्रोध न करें और किसी को दोष न दें। प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो पूज्यवर, शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक क्या मुझे जो बात काट जाता है, नो तारी ब्राह्मण समझ लिया, मुझे डांटता जाता है। वो बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। अरे मेरे इस भीषण फंसे शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्राणी रांड बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी तो विलोक, जो तेरा आज रक्त चाटने वाला है। बस इसी एक फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, से पर सट्टे का बाजार खुला। अरे बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्या क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम वेमाई के लाल नहीं, जो हवे सेवे खा जाए। क्या छुई मुई के बिरवे हैं, जो तर्जनी देख मुरझा जाए? ओ मूर्ख बालक, हे मुनिराज, आपके तो वचन ही वज्र के समान हैं। फिर तो आप ये धनुष, बाण और ये कुठार तो व्यर्थ में ही रखते हैं। हे मुनिवर, अगर मैंने कुछ आपको अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। हे विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि और कुटिल भी है, जो काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का नाश कराना चाहता है। हे विश्वामित्र जी, यह सूर्य वंश में कलंक रूपी चंद्रमा के समान है, जो बड़ा ही निरंकुश, निष्ठुर और निडर भी है। हे विश्वामित्र जी, अगर आप इसको बताना चाहते हैं तो मेरा बल, प्रताप और क्रोध कैसा है वह इसको अच्छी तरह से समझ दो। हे मुनिराज, लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते।
हे मुनिराज, आपके होते हुए आपके ही यश का वर्णन इस संसार में भला और कौन कर सकता है। हे ऋषिराज, आप अपने ही मुख से अपनी ही करनी का वर्णन अनेक प्रकार से कर रहे हैं। हे मुनिवर, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में करनी करते हैं, अपने बल का बखान अपने मुख से नहीं करते हैं और शत्रु के सामने ऐसे खड़े होकर के प्रलाप नहीं करते हैं। फरशा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हैं? वे शूर नहीं कहलाते हैं जो अपनी आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा है। अरे बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा है। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आए किसी महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। हे सभासदों, अब मुझे कोई दोष नहीं, क्योंकि यह कटु बोलने वाला बालक सत्य में मारने ही लायक है। अरे मैंने इसको बालक समझ करके बहुत बार बचाया है, किंतु सत्य में यह मारने ही लायक है। अरे मेरे हाथ में यह कठिन कुलाड़ा है और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है, फिर मैं तो अकारण ही क्रोध करने वाला हूं। अरे यह बालक मुझे बार बार उत्तर रहा है, लेकिन मैं केवल आपके शील स्वभाव के कारण इसको अभी तक छोड़ता रहा हूं। अरे धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुलाड़ा यह मेरा, जो नहीं इसे संहार किया है नहीं सवाल बालवत का, जब खुद यह मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, फरसा अब इसे काटता है। महाराज, यदि हम बच्चे हैं तो बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा ना देता है क्यों बच्चों के मुख लगते हैं? अरे मेरे मुख में वह नहीं जो तुरसी से तुरसा जाए, डर है फरशे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। अरे अपराधी तो आप हैं जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने तो दही बिलो दिया, क्या आप घी निकालने आए हैं? हे राम, देखो देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी वह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती अत्यंत धड़कती है तो उस पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धन पर है तो उन्हें भी साथ ले जा सकते हो। बालक, हे मुनिराज, आपके शील स्वभाव को इस संसार में भला कौन नहीं जानता? हे मुनिवर,
आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हुए, अब रहा शेष गुरु का ऋण, जिसके लिए अब आपके मन में बड़ा ही सोच है। हे मुनिराज, और वह ऋण अब आपने हमारे माथे गढ़ रखा है। हे मुनिवर, अब तो उसका ब्याज भी बहुत हो चला होगा। हे मुनिराज, आप मुझे बार बार फरसा दिखला रहे हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण जान करके आपको हर बार छोड़ रहा हूं। हे मुनिवर, सामना अब तक किसी शूरवीर योद्धा से नहीं हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने घर में ही शेर होते हैं। अपने घर में ही शेर होते हैं। हाँ, हे नाथ, आप लक्ष्मण को बालक जानकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वह अभी तो दूधमुहा बच्चा है। दूधमुहा बच्चा है। हे नाथ, अगर ये आपके प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी कदापि नहीं करता। हे मुनिराज, फिर बचपन में बाल कुछ अनुचित कार्य करते हैं तो माता पिता और गुरु होते हैं। हे मुनिराज, आप लक्ष्मण सब जान क्षमा कर दीजिए, शील स्वभाव वाले हैं। हे राम, यह तुम्हारा भाई है। देखो देखो, वह मुझ पर अब भी कैसे हंस रहा है। हे राम, इसका शरीर तो गोरा है, लेकिन इसका मन बहुत, जैसे इसके मुख में दूध नहीं, कालकूट विष। हे राम, यह देखने तो छोटा है, परंतु स्वभाव से बहुत ही टेढ़ा है, और यह नीच मुझे मृत्यु के समान भी नहीं देख रहा। हे मुनिराज, क्रोध तो पाप का मूल होता है, जिसके वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर बैठता है। हे मुनिवर, मैं तो आपका दास हूं, इसलिए आप क्रोध का त्याग कीजिए और मुझ पर दया कीजिए भगवान। दया कीजिए। हे राम, मैं इसको अभी तक तुम्हारा छोटा भाई जानकर छोड़ता रहा हूं। हे नाथ, आप तो सहज स्वभाव वाले हैं, आप बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। हे मुनिराज, फिर इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूं।
इसलिए हे मुनिराज, अब आप मुझे वह उपाय बताइए जिससे ये क्रोध आपका शांत हो जाए। हे राम, तुम ही बताओ मेरा यह क्रोध कैसे शांत हो। देखो देखो, तुम्हारा भाई मुझे अब भी कैसे शत्रु की दृष्टि से देखता है। अरे आज अगर मैंने इसके कंठ पर यह कठिन कुलाड़ा नहीं चलाया तो फिर मैंने क्रोध ही क्या किया। अरे यह तुम्हारा भाई तुम्हारी ही सम्मति, अरे यह तुम्हारा भाई तुम्हारी ही सम्मति से मुझे कई वचन बोल रहा है, मुझे कई वचन बोल रहा है और तू छल करके मुझसे विनय कर रहा है। हे राम, तू छल छोड़ करके आज मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। हे शिवद्रोही, तू छल छोड़ करके आज मुझसे युद्ध कर, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई सहित आज मार ही डालूंगा। हे मुनिराज, आप अपने क्रोध का परित्याग कीजिए। लीजिए, ये राम आपके कुठार के आगे नतमस्तक है। हे मुनिराज, फिर स्वामी और सेवक का भला कैसा? लक्ष्मण ने जो भी आपको कहा है उसका कोई दोष नहीं है। भला कैसा युद्ध? आप कहाँ भगवान शंकर की जटाओं में रहने वाले परशुराम, वो कहाँ मैं तुच्छ राम। हे राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर अग्नि सी लग जाती है। देखो देखो और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर गिराता है। अरे छोटा भाई तो बार बार मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से टोटो को मेरी फेंक रहा। अरे वह तो है गर्म, नर्म है यह, कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र, क्या देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे राम, मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर ही दाग जमाता है। हे राम, दो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे राम नाम का त्याग अभी। भृगुनायक, आप और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम चरणों पर है। हे मुनिराज, मैं राम, आप है परशुराम, बुलाओ किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। द्विजराज, विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं, हम जीतते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। हे मुनिराज, इतनी दृढ़, इतनी घबराहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। आनंद एक में ही है, यह विरोध नहीं अच्छा। हे मुनिराज, रघुकुला रक्त ज्योति पर रण फिर हो तो उससे भिड़ है। इसलिए अफसर लाए डरे ना
शस्त्र पर इसका वैसे न लोहे और ना रहता है, फिर भी पृथक नहीं में रहता है। कहीं अब है भाग निहारिये निकु, वह इन चरणों की होकर है। हो रहा है। हे राम, तुम्हारे वचनों से तुम्हारा अवतार सिद्ध होता है। अब भी मेरे मन में संदेह है, इसलिए आप भगवत धनुष लीजिए और चंचा चढ़ाइए, जिससे मेरे मन में संदेह बचा हुआ है वह दूर हो जाए। क्षमा। प्रभु, मैं आपकी इस एक मुख से क्या प्रशंसा करूं, क्योंकि आप तो भगवान शंकर के मन रूपी मानस के हंस हैं। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत कहा है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, जब आपका अवतार हो चुका है तो मेरा यहाँ पर अब कोई कार्य शेष नहीं रह जाता, इसलिए मैं तपस्या करने लिए जाना चाहता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, आप ही की कृपा से रघुनाथ जी ने इस शिव धनुष को तोड़ा है। हे स्वामी, इन दोनों भाइयों ने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। अब आप जो उचित समझे वह कार्य कीजिए। हे राजन, विवाह तो चाप के अधीन था, जो टूटते ही पूर्ण हुआ। हे राजन, यह पत्रिका लीजिए और दूत को भेजकर राजा दशरथ जी को बुलवा लीजिए। हे ऋषिराज, मेरे छोटे भाई के भी पुत्री है और मेरी भी पुत्रियां हैं। महाराज दशरथ जी के 4 पुत्र हैं और हम दोनों भाइयों के भी 4 पुत्रियां हैं। मेरी इच्छा है, यदि महाराज दशरथ जी अपने 4 पुत्रों के साथ मेरी पुत्रियों का विवाह भी कर ले तो आपका मुझ पर
बड़ा ही उपकार होगा। आपका उपकार बड़ा ही उत्तम है। हे दूत, ये पत्रिका लो और आप अयोध्या जाइए और महाराज दशरथ जी को यहाँ का पूरा वृत्तांत सुनाइए और उन्हें बारात सहित दिवा लाइए। जो आज्ञा।